कर पाए, अगर बाउंस होने लगा तो? कोई चीज नहीं, देखिए अगर आप, मैं तो कहता हूँ जब भी मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ तो मैं एक चीज बोलता हूँ अपने स्टूडेंट को कि क्लास को रन करना मेरा काम है, आपका काम है मेरे को रोकना। कैसे रोकेगा? ऐसा नहीं कि सर रुक जाओ आज आराम करते हैं, ऐसे नहीं, आप क्वेश्चन नहीं, करो। वो तो प्रॉब्लम से रुकेगा ना। प्रॉब्लम से रुकेगा, अगर अगर कोई प्रॉब्लम होगी तब नहीं रुकोगे आप। कोई भी जी ऐसी जी। प्रॉब्लम होती नहीं है कि रेज हो। मैं इतना सिंप्लीफाई किया हूँ स्टडी को कि आप जब फर्स्ट डे में आओगे ना तो आपको उसी दिन पता चल जाएगा कि यार आपके पास क्वेश्चन रहेगा ही नहीं रहेगा। मेरी जी स्टार्टिंग कहाँ से होती है आपको पता है? मेरी स्टार्टिंग होती है गलतियों से। मैं एक चीज में बहुत बिलीव करता हूँ, थॉमस एडिसन की स्टडी है कि आप उन चीजों को निकाल लो जिनसे इंसान अक्सर गलतियां करता है। सही चीज जी तो ऑटोमेटिकली अवेलेबल है। सो सबसे पहले जैसे सपोज कीजिए कि ये हमारा एक टॉपिक है ए, तो सबसे पहले मैं इस टॉपिक को कवर करता हूँ, उसके बाद ये बताता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या लोग गलती करते हैं, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है। मैं ट्रेनर हूँ, ट्रेन करता हूँ, ट्रेडिंग करता हूँ, क्वेश्चंस करते हैं स्टूडेंट, तो मुझे पता है कि उन लोगों के क्वेश्चन कहाँ कहाँ आते हैं, उनकी गलती क्या क्या होती है। तो सबसे पहले मैं सबसे। गलती कवर करता हूँ। ठीक है, ये गलती जी। कवर होने के बाद फिर मैं बोलता हूँ अब बताइए क्वेश्चन। न- तो क्वेश्चन सर क्या? एक्चुअल में सर एक्चुअल में मेरे साथ क्या है ना, 2 महीना पहले मेरा डीमेट बना है। ओके, नो प्रॉब्लम। वो भी मेरे एक फ्रेंड थे तो वही बना दिए डीमेट, और वो मतलब बिगिनिंग में कुछ कुछ बता देते थे जो भाई ये खरीद लेना है, ये खरीद लेना है। हम खरीद लेते थे, कभी फायदा कभी नुकसान। फिर से क्या हुआ, वो टिप्स सर्विस वाला मतलब एक जगह पे ज्वाइन किए। तो टिप्स सर्विस में सर होता क्या था, 50 पॉइंट का वो एसएल देते थे, और जब हम मतलब बाई करते थे तो मार्केट ऑर्डर लेना पड़ता था, तो नतीजा होता था 10-15 पॉइंट 20 पॉइंट ऊपर चढ़ के बाय हो जाता था, में 70 पॉइंट का एसएल हो जाता था। और यही तो प्रॉफिट सर, जी यही तो प्रॉफिट जब होना होता था तो सर 25 से 30 पॉइंट का होता था, लेकिन जिस दिन एसएल जाता था 70 पॉइंट चला जाता था, पता चलता था यार 4 कॉल का एसएल एक बार में चला गया। अभिषेक सर, असल में ये कहना क्या चाह रहे हैं ना कि वो लोग चिल्ला चिल्ला के हमेशा फायदा बताते हैं 10 पॉइंट पे भी, और लॉस होता है तो बताते ही नहीं है। बिल्कुल, ये चीज राजीव जी, ये चीज तो मैं आ, एक बार फिर से थैंक यू बोलता हूँ जो उन्होंने बोली है, ये इस वीडियो का हाईलाइट में डालूंगा, क्योंकि ये चीज मैं एक्चुअली लोगों को बताना चाहता था। टिप्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, और इसकी दिक्कत वो लोग नहीं है, कॉल देने वाले नहीं है दोस्त, इसकी दिक्कत जी है हम ही सिस्टम। लोग हैं। तो सर इसकी वहीं दिक्कत है से, सिस्टम। जी सर एक बात हुआ ना, तो सर वहीं से पता नहीं कैसे यूट्यूब पे एक दिन आपका चैनल देख गया हमको, फिर एक दिन मतलब एक दिन सर बहुत पहले हम एक दिन आपको मैसेज किए थे सर, भारत फोर्ज नहीं चला। यस यस, याद आया याद आया, आप ही थे। जी बोलिए। जी। तो उसी दिन किए थे, तो आप फिर बोले थे जो भाई कॉल दिए हैं आज का, आज तो चल जाए, ऐसी जरूरी नहीं, हो सकता आज भी चला, हो सकता आज नहीं चला तो कल चलेगा, लेकिन कुछ लोगों की डिमेरिट्स होती है कमेंट करने की ही। तो फिर हमको लगा शायद सर बुरा मान गए, तो फिर हम नहीं नहीं, दोबारा बुरा नहीं नहीं किए। माने, बुरा नहीं माने, ऐसे लोग कमेंट करते हैं ना, क्योंकि नेक्स्ट डे आपको पता ही है भारत फौज में क्या हुआ था, मैं चाहूंगा कि आप नहीं बताइए। सर एक्चुअल में हम वॉच इसीलिए कर रहे थे ना, बिकॉज मेरे मन में ये चीज थी जो नहीं भाई, अभी ना मेरे पास आंख है ना कान है, बस यूं ही जो बोला वो कर लेते हैं, अब गया या आवे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, पता ही नहीं चलता है। तो फिर हम यही सोच रहे थे अगर हम टिप्स पे भी काम करेंगे, अगर मेरा अपना लर्निंग रहेगा तो एटलीस्ट हमें ये तो पता रहेगा जो ये बाई लेवल करेक्ट है या नहीं, ऐसा हो तो हो कोई प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल। और नेक्स्ट डे दिल को सुकून मिला कि नहीं भारत फोर्स को देख के, ये बताइए मेरे को। ना नेक्स्ट डे क्या सर, फिर मतलब उस दिन तो नहीं चला वाकई, लेकिन उसके अगले 2 दिन तक इतना गजब का चला ना, जो फिर हम सोच रहे थे कि भाई अगर हम एंट्री ले लिए होते तो वाकई बहुत अच्छा होता। फिर सर एक आपका कॉल आया था ये चोला फाइनेंस वाला, वो तो और हल्का मचा दिया। तो देखिए, अब यहाँ पे सुनिए, टिप्स में और हमारी लर्निंग में क्या अंतर है। देखिए, जी हम आपको हमेशा जो कॉल देंगे ना ऐसे ही देंगे, और आप जो निकालोगे ना ऐसे ही निकालोगे। देखिए, जी प्रॉफिट बड़ा कब होगा? कैपिटल एक दिन में अगर आपको डबल करना ऑप्शन के थ्रू, तो कब होगा? जब आपको ये पता रहेगा संजय जी कि मार्केट अब चलने वाला है तब। जब मार्केट चल जी। चुका होगा ना, उस समय आप एंट्री करके दोस्त नहीं ले सकते हो प्रॉफिट बड़ा। ये आप लिख लो, हम्म। गोल्डन रूल है मार्केट का। और मैंने क्यों बोला कि सिस्टम की गलती है, टिप्स वालों की गलती नहीं है। देखिए, वो लोग क्या करते हैं कि जब कॉल में मोमेंट आ जाता है ना, तब जाके कॉल देते हैं। अब मार्केट उनके कॉल के लिए तो रुकेगा नहीं, क्योंकि मार्केट तो किसी के पापा जी का है नहीं। हाँ, एक सिंपली, और ये भी बात सर आप सही बोले, वो कॉल देते हैं और एकदम आग की तरह से फैल जाता वो। क्योंकि वो जो कॉल देते हैं ना, वो मोमेंट बिल्कुल जब मार्केट पकड़ लेता है ना तब देते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ वो लोग कब देते हैं, देखिए।
सिंपली मैंने सर। आपको बोला कि निफ्टी हमें 830, 840, 850 बाइंग लेवल है, ठीक है। अब इसको आप 15 जी मिनट में टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कर दीजिए। हमने क्या किया, हमने पता था कि यही मार्केट से बाइंग होना है, 800, 830, 840, ये सब हमारे लिए बाइंग लेवल एरिया है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जी मार्केट यहाँ से नीचे नहीं जा रहा है। हम आपको यहीं पे बता दिए कि भाई ये बाई करना है। अब आपकी वो किस्मत है, आपकी नॉलेज है, आपका एक्सपीरियंस है और आपका पेशेंस है कि आप कहाँ कैच करते हो। लेकिन दिस इज माई बिलीव, एंड ये मेरा हार्डवर्क है और ये मेरा एक्सपीरियंस है कि आप चाहे यहाँ एंट्री करो, चाहे यहाँ करो, चाहे यहाँ करो, आपको प्रॉफिट होगा ही होगा। क्योंकि फाइनल क्लोजिंग तो पता है ना कि ऊपर या नहीं है। वो क्या जी करेंगे, वो आपको देंगे बाई यहाँ पे। अब यहाँ पे बाई देंगे, उनके बाई के मैसेज आते आते मार्केट मूव कर चुका हुआ यहाँ पे, उनका एसएल यहाँ था यहाँ से, लेकिन अब आप यहाँ पे एंट्री कर रहे हो तो ये एसएल हो गया ना, तो एसएल तो बढ़ जी गया। अब अगर गलती से ये पहली उसके बाद रेड कैंडल बन गई तो आपका पेशेंस तो डामाडोल हो गया, क्योंकि आपने तो एंट्री ऊपर कर दी है। आपके पास पहले से एक फियर है कि आपकी एंट्री लेट हुई है, उसके बाद अब रेड कैंडल जी बनने लगी और मार्केट ऑलरेडी गिर के चल रहा है ऊपर, तो आपके पास और फियर आ जाएगा, अरे यार कहीं गिर ना जाए, हो सकता है कि आप यहाँ पे काट दो गलती से पोजीशन को, फिर मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन अगर आप इधर कहीं बाई करोगे तो आप नहीं काटोगे, क्योंकि आपको पता है कि आपने जब से बाई किया है आपको नीचे का फेस कम देखना पड़ेगा, ऊपर का ज्यादा देखने को मिलेगा। और जी इसीलिए मैं डेली सर। सेशन में चीज ऐड करता हूँ कि बाई ऑन गुड लेवल ऑलवेज, कभी भी आप स्मार्ट लेवल पे एंट्री की सोचिए। जी एक दिन सर मैं टिप्स प्रोवाइडर से पूछा था। हम्म। एक्चुअल में सर हमसे होता क्या है, हमसे रहा नहीं जाता है, भले आप हमें भगा दें नो प्रॉब्लम, लेकिन रहा नहीं जाता है बिना पूछे, अगर कोई डाउट आ गया तो ओके। सर मैं उनसे पूछा जो भाई आप जब कॉल देते हो, अगर सीधा चलना होता है तो भी चलते ही रह जाता है, उल्टा चलना होता है तो भी एक के बार ऐसे लेके चला जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो फिर वो मुझे बताए जो मैं सिर्फ और सिर्फ चार्ट ब्रेकआउट पैटर्न पे कॉल देता हूँ। तो फिर सब मैं यही उनसे सब पूछा, सब यही बोलते हैं। जी तो फिर मैं उनसे पूछा जी भाई सिर्फ आप चार्ट ब्रेकआउट पे कॉल देते हैं, तो फिर फेक कॉल होने का भी मतलब फेक ब्रेकआउट होने का भी तो चांसेस मोस्ट प्रोबेबल जितना आपका एक्यूरेसी का होता होगा उतना ही होता होगा। बिल्कुल। फिर फिर इस चीज को कैसे आप मैनेज करते होंगे? तो फिर वो कुछ बताए नहीं, थोड़ा गोल मटोल हो गए, तो मेरा आंसर अरे मिला नहीं। अभिषेक सर, वो जी लोग राजीव जी दोनों बताइए। कॉल कॉल बाय देते हैं, सेल बाय सेल दोनों देते हैं, वो इनको समझाइए। वो तो बात मैं कई बार बता चुका हूँ संजय जी, देखिए उनकी टिप्स की दुनिया कैसे चलती है। आप जैसे अगर 40 लोग हैं तो उनका जो टीम है 20 लोगों को हैंडल करता है 50% टीम, और 20 लोगों का हैंडल करता है 50% टीम, ठीक है। उनको ये पता होता जी है, उनको क्या, आपको भी पता है, पूरी दुनिया को पता है कि एक्सपायरी के दिन मूव आती है, ठीक है, जी किसी ना किसी साइड आती है। जी एक मिनट शरद जी, ये जो रेज हैंड कह रहा है ना, वहां देखिए जो माइक के ऊपर रेड है ना, रेड कलर का सिंबल आ रहा है क्रॉस करके, उसको क्लिक कर दीजिए, आपका माइक अनम्यूट हो जाएगा। लेफ्ट साइड में बॉटम पे देखिए कैमरे के बगल में माइक का सिंबल है, उसको अनम्यूट कर दीजिए शरद जी, आप अनम्यूट हो जाएंगे। ठीक है, आपको रेज हैंड करने की जरूरत नहीं है, रेज हैंड मत कीजिए। रेज हैंड करेंगे तो मुझे नाम देख के फिर करना पड़ेगा, वैसे मैं ट्राई कर रहा हूँ बात करते करते करने के लिए, आंसर देते हुए। तो क्या बोलते हैं सर, इनका नाम क्या था, संजय जी। तो संजय जी होता क्या है कि हम जैसे सपोज कीजिए लोगों को हमने सर्विस देनी है, ठीक है, तो हम क्या जी करते हैं, जैसे मैंने, मेरे कहने का मतलब कि जो टिप्स वाले हैं वो लोग दो टीम बना देते हैं, ठीक है। दो टीम बना जी के एक टीम जो है बाई देती है और दूसरा टीम जो है सेल देता है, ठीक है। धर्म जी आप जी अनम्यूट हो चुके हैं। दूसरा टीम जो है सेल देता है। आप देखिए बाई होगा या तो सेल होगा, सिंपल चीज है। तो और जिसका मेरे सर जिसका लग गया जिधर तुक्का, बढ़ जाए, जी सर जिधर बढ़ जाए उसी कॉल को मेंशन कर देना और उसी को प्रॉफिट दिखा देना। सिंपली अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे से बोला था कि सर उनकी कोई कॉल आती है, अगर वो बढ़ती है तो बढ़ती जाती है, गिरती है तो गिरती जाती है, भले स्टॉप लॉस हो। तो सिंपल है जी संजय जी कि दो लोगों को कॉल दी गई है, एक लोगों को बाई और एक लोगों को सेल। अब आपके पास गलत आ गई क्योंकि आपके पास सेल आई थी और किसी के पास बाई गई थी, तो जिसके पास बाई था उसका बल्ले बल्ले हुआ, जिसके पास सेल था उसका ठल्ले ठल्ले हुआ। सिंपल है, बात खत्म। ठीक है। तो यही रूल तो है, टिप्स इसी की को तो दुनिया जानते ऐसे ही हैं चलती है। हम सर, मैक्सिमम पे लोग। किए हुए थे। सर हम पे किए हुए थे उसका फी, फिर भी हम बोले ना हम छोड़ देते हैं काम, पहले लर्निंग कर लेंगे तो कमाएंगे, मार्केट थोड़े ना कहीं भागा जा रहा है, इस साल के बदला नेक्स्ट ईयर भी कमाएंगे तो कोई बड़ी इशू नहीं। मैं सल्यूट करता हूँ आपके इस थिंकिंग में, बहुत अच्छा सोचा, एंड गॉड ब्लेस यू। मैं चाहूंगा कि बाकी लोग भी ऐसे ही सोचें।
आप आज नहीं कमाएंगे, कल कमा लेंगे, लेकिन कमाएंगे तब जब आप बने रहेंगे तब। सिंपल चीजें है। और अगर जी आप ऐसा सोचते हैं बॉस, आप ऐसा ही सोचिए। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप मार्केट में ऑलवेज स्टे रहेंगे, ये मैं आपको आज ही बता सकता हूँ। सर ठीक आपके है। लाइव से भी बहुत मोटिवेशन मिला है। थैंक यू सो मच फॉर योर लवली लाइन। और मैं कोशिश यही है संजय जी की डेली आप लोगों को कुछ ना कुछ दिया जाए। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी जैसे मैंने एक एक्सिस बैंक का चार्ट खोला हुआ है दिखाने के लिए आपको, कि ये देखिए एक्सिस बैंक वन साइडेड भागा हुआ है। और किसी को ये पता नहीं था, किसी को बिलीव नहीं था कि फ्राइडे को मार्केट वन साइडेड भागेगा, और ये राइजिंग स्टार था। और हमारा सेशन नहीं हुआ था फ्राइडे के लिए एक्सपायरी के नाइट में, क्योंकि हमारे यहाँ नेट कनेक्शन नहीं था। ये नेट मेरे बाई प्रॉब्लम, कॉल में जी जी। यस, ये मेरे बाई कॉल में था आप लोगों के लिए। मैं नहीं दे जी पाया कल क्योंकि हम मैं, देखे थे, आप बताए थे जो एक्सिस बैंक आज का कॉल था, बट नेट प्रॉब्लम के कारण कॉल हम नहीं दे पाए थे। और आप ये सोचिए ईएपी की पावर को, कि आपको मार्केट खुलने से पहले व्यू देता है, मार्केट खुलने से पहले कॉल देता है। और वो कॉल किस तरीके से चलती है ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो जी आप सोचिए कि अगर आप 12 घंटा पहले ये व्यू निकाल सकते हो तो लाइव में आप क्या करोगे, धमाल मचाओगे कि नहीं मचाओगे, आप खुद आंसर करो इस चीज को। अभी जी, हमारे शरद धमाल जी तो हैं, मचेगा, बट अभी यही हमारे है शरद सर। जी हैं। जी सर, दो चार क्लास अब अटेंड हो जाएगा ना तो और कुछ ज्यादा आएगा समझ में। अभी तो बस वही बात है, ब्लाइंड है हम तो। सर बिल्कुल अब ब्लाइंड नहीं रहेंगे इस क्लास के बाद। धर्म जी आ गए, यस धर्म सर जी प्लीज। सर मैं लेट हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि कितना सेशन चला गया है मेरे से, मतलब जो एक्सेल आप देने वाले थे वो वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है क्या? नहीं नहीं, वो वाला पार्ट नहीं कंप्लीट हो गया। और क्या बोलते हैं कि जस्ट हम उस पे आने वाले हैं। और बाकी जो ओल्ड वाला पार्ट है जो मिस हुआ है वो आ जाएगा, आप देख लीजिएगा। ओके, आई थिंक अभी क्लास वाला डेमो वाला ही पार्ट हुआ होगा ना? यस यस, वही चल रहा है, क्वेश्चन आंसर चल रहा है। और धर्म जी हमारे हाँ। ओल्ड स्टूडेंट हैं। धर्म जी थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस, हमारी क्लासेस कैसे चलती हैं, संजय जी को प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ जी, संजय जी नमस्कार जी। जी नमस्कार। देखिए मैं 2020 से सर का स्टूडेंट हूँ, अक्टूबर बैच का। और जी स्टार्टिंग में तो मैंने आपकी जैसे थिंकिंग थी वही सेम सिचुएशन मेरी भी रही है, और मैं करीबन 6 साल से मार्केट के अंदर हूँ। और सर के साथ 2 ढाई साल मेरे के साथ हुआ है, तो 6 साल तो एक्चुअल में आप कहो तो कुछ भी नहीं है। बेसिकली 2 साल ही हमने किया, काम किया है। 4 साल तो सिर्फ गवाया था, कमाया कुछ नहीं था, सच तो यही है। हाँ हम कमा लिए। और जी शाम को फिर आगे यही कहते थे कि कमा लिया, लेकिन 2.5 साल में जो सर के साथ जुड़े और 1 से 1 महीने की क्लास ली थी मैंने इनकी, तो वो क्लास में सब कुछ पता चला था A to Z। ये आपका राइजिंग स्टार, इवनिंग स्टार, ये वो सारा दुनिया जान का, कैंडलस्टिक पैटर्न, सारा कुछ यहाँ तक। मतलब जितने पैटर्न मैंने देखे थे यूट्यूब पे और सब कुछ नई नई चीजें वो सारी, और कुछ अपडेट इनकी तरफ से होता रहता है हर 2 या 3 महीने के अंदर। जैसे 5 मिनट की क्लास थी, एक 3 मिनट की क्लास थी, एक 1 मिनट की क्लास है, और एक कुछ ना कुछ हमारा डिस्कशन भी चलता रहता है। आई थिंक सर को मैं सल्यूट करता हूँ कि जो मैं खुद बता रहा हूँ कि मैंने इतने लोगों ने मेरे को मेरा चूतिया काटा है ना। सच बता रहा हूँ, जी लिटरली ये वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ। इन बिल्कुल मतलब आप कहो ना कि बिल्कुल पागल जैसी बातें करना। बाद में पता चलता था कि हम क्या कर रहे हैं, 0/0, कुछ नहीं कर रहे हैं, और शाम को आके सब बेकार बर्बाद हो जाना। सर के साथ जुड़े तब जाके एहसास हुआ कि ये गलती हमने पहले की। होता क्या है ना कि आपको लगता है कि हम लोगों को क्या लगता है कि यूट्यूब पर ना 4 चीजें देख लेते हैं, ऐसे ऐसे थर्ड कैंडल पे जाके बाय कर लेंगे। उस टाइम तक तो मैं एक पॉइंट के लिए खिलता था। आई मेरा सबसे फेवरेट स्टॉक हुआ करता था आईबुल फाइनेंस वाला, आईबुल। मैं एक पॉइंट खेलता था उस टाइम पे, हम्म 1400 या 1200 का लॉट होता था। मैं एक पॉइंट में 3 लॉट मारता था, 14 या 1400 के, 1200 के हिसाब से 3600 रुपए लिए, बना लिए। लेकिन एक बार में 10 12 10 पॉइंट का एसएल भी लग जाता था। मतलब 3 दिन कमा लेते थे, हम्म चौथे दिन हम बाकी के पिछले जो 2 दिन के थे ना, जो 2 हफ्ते के, वो भी बर्बाद हो जाते थे। ओ, तो वो सब ऐसा ही था, एक एक पॉइंट के लिए खेलते थे। और आज ऐसा है कि एक पॉइंट नहीं, अगर 1200 या 1400 का लॉट है, मैंने 2900 के लॉट में 10 10 पॉइंट का गेम खेला। आप सोच लो, 2900 के पॉइंट में 2900 का लॉट है, और मैं करीबन 10 पॉइंट मिला तो 29,000 रुपये होते हैं सीधा। और मैं कभी जी कभी ये जी भी सोचता हूँ कि एक एक पॉइंट लेना और कहाँ 10 पॉइंट लेना, ऐसा होता भी है क्या? मतलब बड़ा सरप्राइज होता है कभी कभी चीजें सोच के। तो ये, जी आप अगर इनके साथ जुड़ना चाहते हैं और सर से क्लास नहीं ली है, तो मेरा खुद का अपना सजेशन है, और मैंने खुद का अपना बता रहा हूँ एक्सपीरियंस, आप प्लीज ले लो।
कुछ ज्यादा बेनिफिट है कि 4 दिन ना कमाओ, वो ज्यादा अच्छा है। मार्केट कहीं नहीं जाएगा, मार्केट यहीं रहेगा। और मार्केट क्या है ना, ये सब देखने वाली बात है, देखने का नजरिया होता है कि आज नहीं, आज मैंने देखो 1000 पॉइंट निफ्टी चली गई, या 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी चली गई, 300 पॉइंट निफ्टी चली गई, ये छूट गया। ऐसा कुछ नहीं छूटता, सब कुछ आपके पास होता है, आपको मैं बस वो क्लिक तो करना है। जी आपको दो सिर्फ क्लिक महीने से करना है, हम और देख आप, रहे हैं, और ऐसा और बस दो शायद चीजें ही होती हैं। हुआ है जो बैंक। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी। दो चीजें होती मैं हैं, बस दो मैं महीने आपको से हम जानता देख हूँ। रहे हैं। सर जी, बस दो चीजें होती हैं, मैं थोड़ा सा बता दूं कि बस आप दो चीजों पर ध्यान रखो। एक तो ये होता है कि आपको बस जब आपने एंट्री ली है ना, एंट्री बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए जो धमाकेदार हो, क्योंकि उसका आगाज भी बड़ा अच्छा होगा, एंड भी आपको अच्छा मिलेगा। और दूसरा ये है जी कि अगर आपको एंट्री अच्छी मिल गई ना, तो उतना ही अच्छा आपका एसएल होगा। आप सोचो, एंट्री आपको मिल गई तो हो सकता है 2 या 3 पॉइंट का एसएल होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एंट्री गलत ले ली तो वो एसएल भी जब आपका 1 पॉइंट का भी होगा ना, फिर आप गए, आप कहीं के नहीं रहे। आप एसएल ही देते रहोगे। हाँ बेसिकली हमारा क्या है, मोटो ये होना चाहिए कि मेरे को एसएल कम से कम करना है। मैं बढ़ता चला जाऊंगा, एसएल पीछे खिसकाता चला जाऊंगा, एसएल पीछे खिसकाता चला जाऊंगा। और एसएल मतलब आपको जो है धीरे 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 ऐसा लेके आए ना कि मेरा बाइंग रेट पे एसएल आ जाए। फिर आपका क्या गया, कुछ नहीं गया, 20 रुपए तो गए। अगर गए भी नहीं गए तो आप हाँ सोचो ना कि आपको कितना मिला। ऐसा ही होता है मार्केट, यही होता है कि मार्केट या तो 2 रुपए के चक्कर में आपको 2000 रुपए देगा, या फिर 2 रुपए आपको काट के देगा। ठीक है, हाँ तो इतना अपने को सबर करना ही होता है, क्योंकि देखो ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसी कोई बैंक नहीं है, ऐसा कोई आरबीआई नहीं है कि 5 रुपए को 5000 बना दे। या फिर ऐसा है तो बता दो, हम मार्केट उसी दिन से छोड़ देते हैं। ऐसा ना कुछ नहीं वो है, तो सिर्फ जो कुछ हो सकता है ना वो यही होता है, यही होता है और यही होता है, इसके अलावा कहीं नहीं होता है। एक दिन सर का देखे थे, निफ्टी बाय के लिए वो दिए थे जिस समय 13 रुपया पे चल रहा था, उस समय वो दिए थे। और हम्म। वो 13 रुपया मतलब 165 66 तक चला गया। हाँ, अब देखो 165 66 तक चला गया ना, लेकिन आप ये सोचो कि 165 66 कोई भी नहीं लिया होगा। लेकिन इतना हाँ जरूर है कि हाँ जिसने क्लास की होगी वो 13 पे एंट्री जरूर पाया होगा। हो सकता है वो 8 पे भी पाया हो, शरद जी बैठे हुए, शरद कृष्ण जी, वो तो 8 रुपए पे एंट्री पा लिए होंगे। हैं, लेकिन वो 165 पे नहीं निकाल हाँ पाए होंगे, वो 100 पे ही छोड़ दिए होंगे। ये क्या होता है ना, अपने को ये सोचना है कि देखो, हाँ कभी कोई पूरा नहीं ले सकता, कभी पूरा कोई गंवा नहीं सकता, ये सच है। आपने 4 ट्रेड लिए हैं, तो हो सकता है आपकी 3 ट्रेड बेकार हो, 1 ट्रेड फायदेमंद हो। आप कितना भी कुछ गंदा कर लो, लेकिन आपका एमटीएम क्या होता है, एमटीएम तो यही हुआ ना कि मेरा तो रेड में ही चला गया सारा कुछ। तो बेसिकली अपना प्रॉब्लम और फंडा यही है कि आप पूरा तो ले नहीं सकते कि भाई मैंने 100 पॉइंट आज कैप्चर कर लिया, 200 पॉइंट कैप्चर कर लीजिए। अपने को बस उतना रखना है कि हाँ मेरे को यहाँ पे जाके फायदा हुआ, इतना लेना है, इससे ज्यादा नहीं लेना है तो नहीं लेना है, क्योंकि लॉस भी हो सकता है ना उसके हिसाब से। 167 पॉइंट कोई नहीं लेगा, हाँ लेकिन ये चीज इतना विश्वास जरूर हो जाता है कि हाँ मैं मैक्सिमम 70% तो कवर करूंगा ही करूंगा ना। ये नहीं कि उसमें भी 10% लेके भाग जाऊं, वो हाँ बेवकूफी है फिर। नो जी। बाकी तो अभिषेक सर है ही हैं, चलिए। बीच में ज्ञान देते रहते हैं, इनका ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका इशारा ही काफी होता है। एक बार इशारा हो तो समझ लो कुछ ना कुछ होता है। अभी अभी जी जी संजय जी, आप आज आज हॉलीडे है। धर्म जी लाइव है मेरे साथ। कल हमारी बात हुई थी तकरीबन 5 बजे करीब में। धर्म जी ने मेरे से हाँ जी, बोला हाँ जी कि सर, सर रात में। सर कॉल दीजिएगा। मैंने एक ही चीज बोली थी कि बाई करना है। वैसे तो आज का मार्केट बंद है, लेकिन आप एसजीएक्स को देख कर अनुमान लगा सकते हो कि हमारी जो बात हुई थी, जो मैंने इनको व्यू दिया, वो परफेक्ट था। मैंने बोला कि मार्केट नीचे जाएगा, जब नीचे जाएगा ना पूरा नीचे, आप वेट कीजिएगा, जैसे रिवर्सल मारेगा बाई कर लीजिएगा। बिल्कुल डरिएगा मत, पैसे डबल हो जाएंगे। और सिंगापुर निफ्टी को देख लो, ऊपर आने के बाद नीचे आया, नीचे के बाद सीधे ऊपर गया। यही लाइन थी। और जी मार्केट 5 बजे की डिस्कशन हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल यही लाइन थी, और सर यही कल होने ही वाला भी है मार्केट में अपने साथ। ठीक है, तो आप ये एनालाइज कर पाओगे दोस्त। और सीखना बहुत ईजी है, इसमें कोई डाउट मत रखिएगा। एक दो नहीं, कई सारे एग्जाम्पल हैं। अभी हमारे दूसरे जो जिनका ये नाम ले रहे थे, शरद जी, बार बार जो है परेशान है, उनको गुड इवनिंग अनम्यूट सर, कर। आ गया मैं। ओके ओके, आ गए। चलिए, काफी देर से अनम्यूट की कोशिश कर रहे थे। तो बाकी की कुछ लाइन आपको शरद जी कहना चाहते हैं, क्योंकि वो काफी परेशान है। सो शरद जी, ना ओवर टू यू, प्लीज आप कह लीजिए जो कहना चाहते हैं। जी सर, मैं जो भी आज पार्टिसिपेट कर रहा है इसमें सबको गुड इवनिंग बोलना चाहूँगा। मैं सर का स्टूडेंट रहा हूँ। मुझे ट्रेडिंग करते हुए सर के साथ बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन एक्सपीरियंस सर के साथ जुड़ने के बाद जो ज़बरदस्त रहा है वो बहुत ही अमेजिंग रहा हुआ है। बहुत ही अमेजिंग ज़बरदस्त तरीके से मुनाफा हुआ है मुझे। उस मुनाफे की बदौलत मैं आज अपने यहाँ अयोध्या में एक घर बना रहा हूँ।
आप ये सोच लीजिए। उसके पहले मैं लॉस जी में था, लॉस भी रिकवर किया, और लॉस जो मेरा था, ऐसा नहीं था कि मैं बहुत बड़े घर से हूँ। लॉस मेरा अच्छा खासा था, मेरा लगभग 4 साढ़े 4 लाख के आसपास लॉस में था। उसको भी रिकवर किया, रिकवर करने के बाद प्रॉफिट भी लिया। और एक शहर में जमीन खरीदना आसान नहीं होता है, उसके लिए जिसका मतलब पीछे से थोड़ा बहुत बैकग्राउंड ठीक ठाक हो। फादर मेरे टीचर थे, लेकिन इतना नहीं था कि वो मुझे पैसा दे सके, बेटा तुम जाओ अपने नाम पे जमीन खरीद लो। ठीक है ना, हेल्प जरूर करते मेरी, लेकिन वो थोड़ा बहुत कर सकते थे। आज मैं यहाँ 3 बीघा जमीन पे जो है अपना मकान बनवा रहा हूँ। स्टार्ट हो गया कितने है, दिन से आप सर सर को के मैंने साथ इनवाइट हैं? किया है। और मैं कहना चाहूंगा कि क्लास में ट्रेडिंग मार्केट में अगर आप एंट्री एंट्री करना सीख लिए, और वो आप सीखोगे, डेफिनेटली सीखोगे सर के साथ। एंट्री अगर करना आप सीख लिए सही जगह पे, तो डेफिनेटली प्रॉफिट ही होगा। लॉस 10 बार में से 9 बार प्रॉफिट होगा, 1 बार लॉस होगा। और हाँ, लॉस भी इतना छोटा कॉफी होगा, डाल दो, बराबर, उठा उठा के उठा लॉस के। भी इतना छोटा होगा कि क्या डाली? आप उसको हमारा सोचना नाम ही बोल छोड़ दोगे दीजिए कि का, मेरा लॉस हुआ है आज। तो बोल दे करो बिग दे। आप लोग एपी के साथ आइए, हाँ? और एपी के साथ जो भी क्या? सीखेंगे एक दिन, जैसे मैं आज बोल रहा हूँ ऐसे आप भी बोलेंगे। मुझे इतना विश्वास है जी कि एपी आपको इतना कुछ दे देगा। जी, आप कितने दिन से हैं सर के साथ? के साथ 1 साल हो गया लगभग। अच्छा, 1 साल हो गया। सर मैं अक्टूबर में ज्वाइन किया था ना, हाँ अक्टूबर में ज्वाइन किया था, अक्टूबर 20 अक्टूबर अक्टूबर। अक्टूबर अक्टूबर 20। 2020 या? हाँ हाँ, 20 में जी। मैंने सर का क्लास लिया हूँ, और पिछले उसके पहले लगभग 3 या 4 महीने सर को मैं फॉलो किया था यूट्यूब पे। 4 और महीने कंटिन्यू फॉलो किया था। जी। और जो अभी टिप्स की बात हो रही थी, टिप्स में बताऊं कि अब मेरे पास जब कॉल आता है ना कि सर मैं ठीक है, चलो ठीक है, कल तुम जो है मुझे देना, मैं फोन करूँ। जब वो हम लोग को देते हैं ना, जब दूसरे दिन मेरे पास फोन आता है, तो मैं बोलता हूँ मेरे से कॉल ले लो तुम, मेरे से जी कॉल ले जी। लो। मैं बोल देता हूँ कि ये भाई कर ले भाई, ये भाई कर ले, तुम्हें इतना मिलेगा, मैं तो क्लियर हूँ। शॉक्ड हो जाते हैं लोग मुझे जी सुन करके। सर के जो ये फॉलो जी। सर को जो और अब इन्होंने ये जो फॉलो कोफोर्स किया की ना, बात उसी हो में रही इन्होंने थी, पैसा जमा लिया। सर अभी जो और कोफोर्स की बात हो रही थी कि चला नहीं, सर मैं आपको याद होगा, एक बार आपने टाटा मोटर की कॉल दिया हुआ था, 15 15 रुपए की कॉल। आपको यस। मैंने सर बताया भी था, उसमें मैंने 5 लॉट में जो है खरीद रखा था। उसको मैं शायद एक दिन 2 दिन नहीं चला था, तीसरे दिन मैंने उसको 10 12 पॉइंट पे निकाल दिया था सर। और 5 लॉट लिया था, 4 लॉट मैंने निकाल दिया था, 1 लॉट रखा हुआ था। और उसको भी मैं लग रहा 10 15 पॉइंट पे ही निकाल लिया था, जबकि आपने बोला था कि ये यहाँ से अगर गया निकला तो ये 10 से 15% का मूवमेंट होगा। मुझे याद है कि उस दिन लगभग 360 380 ऐसे समथिंग था। उसके बाद जैसे इसको निकाला है सर, वो 500 550 का उसी महीने में हाई लगाया हुआ था। 520 530 के आसपास पहुंचा था। यस, डिस्कस किए पेशेंस थे पे, हम लोग। जी जी, पेशेंस तो नहीं रख पाए थे। मुझे एग्जैक्ट याद है कि 15 20 रुपए का कॉल था, वो 15 रुपए का कॉल था, सॉरी। जी, अभिषेक सर और पंद्रह पैसेंस रुपए की से पंद्रह अभिषेक सर रुपए से वो पैसेंस 130 या 40 रुपए गया था। हेलो जी संजय जी बोलिए। सर, पैसेंस की तो कमी हमें भी है। संजय जी, नहीं वो नहीं, कमी पेशेंस इनके आएगा। अब पास। जैसे बात ये होती ना, वो स्टार्टिंग की बात थी, बिलीव की बात होती, जब बिलीव आ जाएगा आपको, हाँ सर ने बोला है तो जाएगा। जैसे मैंने 15 16 रुपए पे लिया था, 3 4 रुपए गया गया तो मैं लगभग 4 4 लॉट निकाल दिया था। 1 लॉट में लगभग 30 या 35 रुपए पे निकाला था। सर को स्क्रीन का प्रॉफिट शॉर्ट भी दिया था, शायद 10 या 11 हजार का। मैंने लास्ट जो 4 लॉट निकाला था उसका नहीं दे पाया था। 1 लॉट में जो 10 हजार निकाला था उसका मैं स्क्रीन शॉट भी सर को दिया था। तो होता क्या है कि जब आपको पूरी तरीके से 100% जब बिलीव आएगा ना, आप खुद ही कहोगे यार सर ने बोला है। जैसे 15 16 रुपए पे मैंने बाई किया था, तो मुझे वहां पे सिर्फ इतना ही करना था कि जो मेरा एसएल था, 12 रुपए का सर ने एसएल दिया हुआ था, तो उस एसएल को सिर्फ ट्रेल करना था। ट्रेल अगर मैं करके लेके गया होता, वो जो विश्वास था ना, वो विश्वास को पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस मेरे अंदर और चीज होती ट्रेडिंग में, तो शायद अच्छा प्रॉफिट उसमें होता। तो ये चीजें होती हैं कि जब आपको आपको बिलीव आ जाएगा एक बार, सर को आप क्लास ज्वाइन करिए, सर के जो पैटर्न है, जो कैंडल स्टिक है, जो भी समस्याएं
हैं ट्रेडिंग में, आप उनके साथ डिस्कस करिए, समझ में जब आपको आ जाएगा। फिलहाल तो मैं आपको ये बताऊं कि सर की क्लास जब आप लोग लोगे तो डाउट क्या आपको समझ ही में नहीं आएगा कि मैं प्रश्न कहाँ पूछूं। हाँ, इतना ये क्लियर बात तो बता सर रहा भी हूँ। बोलते हैं कि रहेगा, जो पूछना पड़ेगा, हम प्रॉब्लम ही बताते ही हैं। सर प्रॉब्लम मतलब समझ मतलब इतना आप ये नहीं पूछोगे कि सर ये कैसे होगा, ठीक है। आप जब समझा देंगे सर ना, तो सर अच्छा ये ऐसे होगा, हाँ। आप ये ऐसा ऐसा बोलोगे। ये जैसे डो वगैरह सर बात करते हैं ना लाइन में, जी जी संजय जी बोलिए। जैसे डो वगैरह सर आप लाइव में बात करते हैं, और फिर कभी कभी कुछ ऐसा ऐसा वर्ड बोलते हैं तो वो सब हमें पता ही नहीं है क्या है वो। वो इसलिए क्योंकि आपने नॉलेज नहीं लिया है ना। एक्चुअली जो टर्म्स हैं टेक्निकल एनालिसिस की, जो टेक्निकल हम लोग जो करते हैं, अब सिंपल चीज़ है, डॉक्टर जैसे कोई मेडिसिन का नाम जो है ना फर्स्ट एंड लास्ट लिखता है, मेडिसिन वाला जो है, मेडिकल वाला जो डिस्पेंसरी वाला, वो समझ जाता है क्योंकि उसको पता है कि ये जी। मेडिसिन का नाम क्या है। तो वो फर्स्ट लास्ट को मिला के समझ जाता है, हम आप नहीं समझ पाते हैं। तो सेम चीज वही है, जी। वो लैंग्वेज है, क्योंकि आप इसलिए नहीं समझ पा रहे क्योंकि आपने क्लासेस नहीं की है, आपको नहीं पता। अभी कृष्णा जी को मैं बोलूंगा तो इनको पूरा पता चल जाएगा, क्योंकि उनको पता है कि क्या है। धर्म जी ने अभी एक बात बोली कि सर इशारा कर देंगे आप समझ जाओगे। तो कहते हैं ना कि समझदार के लिए इशारा काफी, लेकिन समझदार कौन है? जिसके पास समझ है। तो वो समझ आ जाएगी जी। क्लास के बाद, तो उसके लिए मत घबराइए। देखिए वो सब सोचने का पार्ट नहीं है, वो सब बात की बात है। मेन जी। पार्ट और मुझे सीखना है कि नहीं, और मुझसे हो पाएगा कि नहीं, सिंपल चीज। और मैं कहाँ से जी। सीखूंगा, ये मेन इंपॉर्टेंट है। अभी क्या बोलते हैं, हमारे जो स्टूडेंट हैं सर, जिन्होंने एक बात बोली कॉन्फिडेंस वाली जो आंसर की, अभी सेम चीज इन्होंने भी पूछी थी। कितने दिन हो, मुझे लग रहा है कि 6-7 महीने हो रहे होंगे, कि यस सर सर। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अभी जो है ना बढ़ तो रहा है, लेकिन अभी थोड़ी और चाहिए, ये खुद बोले थे। और अगर आज आप जी। उसे पूछेंगे कि कॉन्फिडेंस बढ़ा कि नहीं, तो आपको आंसर इजीली कर सकते हैं कि सर बढ़ा। तो वो एक्सपीरियंस के साथ आ जाएगा। नो डाउट आज आप 10 पॉइंट बुक करोगे जहाँ पे 20 पॉइंट बुक करने हैं, मैं बिल्कुल फ्रैंकली कह रहा हूँ कि 10 ही पॉइंट बुक करोगे, फियर हमेशा रहता है स्टार्टिंग में। लेकिन कल आप फिर 12 पॉइंट बुक करोगे, ये भी मैं कह सकता हूँ। और धीरे सर धीरे एक वो चीज दिन और। आ जाएगा, धीरे धीरे वो दिन आ सर जाएगा कि पूरा बुक करोगे। यस सर जी एक बोलिए। चीज यस सर, मैं एक चीज और इसमें ऐड करना चाहूंगा। आप स्टार्ट करिए सर के साथ, छोटे छोटे प्रॉफिट करके जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो एक बार विड्रॉल कर लीजिए। जब आपका इन्वेस्टमेंट विड्रॉल हो जाएगा उसके बाद आप प्रॉफिट पे 2 बार और प्रॉफिट बना लीजिए, आपका फेयर पूरी तरीके से चला जाएगा, ये कंफर्म है मेरा। हाँ, ये बात हम खुद इसके भी बाद सोचे एक चीज थे। और भी है। जी। आज आपको हाँ, बताऊं, मैं इसके बाद एक एक्सपायरी के दिन में मैं कम से कम 2 महीने से मेरा एक वो चल रहा है, ट्रायल चल रहा है। सर ने कुछ चीज़ें सिखा रखी हैं मार्केट के अगेंस्ट लेने का। मैं बहुत बड़ा क्वांटिटी तो नहीं लेता हूँ, और उसको मैं जीरो ही कर देता हूँ, ये समझ लो आप। मतलब 5-5, 10-10 हज़ार रुपए हर एक्सपायरी को जीरो ही कर देता हूँ, ठीक है ना। अच्छा। वो बिलीव है जी। मुझे कि अगर एक दिन में मिला तो मेरा ये 10 एक्सपायरी का पैसा एक ट्रेड में दे के जाएगा, और उसका 10 गुना दे के जाएगा। जो मैंने हाँ। लॉस कर रखा होगा 10, 20, 40, 50 हज़ार का, वो एक ट्रेड इतना दे के जाएगा जी। कि उसका 10 गुना प्रॉफिट दे के जाएगा। और एक चीज और है, ये हाँ। करता क्यों हूं मैं, आपको ये भी बता दूं कि मैं हफ्ते में 10 हज़ार कमाया, ठीक है ना। तो 10 हज़ार का 2 हज़ार मैं रख लेता हूँ जी। एक्सपायरी के लिए, कि 2 हज़ार मैं इस ट्रेड को, इस प्रयोग को करूंगा। वो प्रॉफिट का मेरा पैसा होता है तो मुझे टेंशन नहीं होती है, मुझे बिल्कुल बिल्कुल भी फिक्र नहीं होती। 2 हज़ार जा रहा है, 80% बच रहा है ना, 10 हज़ार कमाया है, 80% बच रहा है, 20 हज़ार जाने दो। मैं मतलब इस टाइप का हो इनिशियली। चुका हूँ सर के। जी। तो इनिशियली क्या कैपिटल लगाना होगा अप्रोक्स? कैपिटल संजय। कैपिटल मेरे हिसाब से 1 लाख का कैपिटल जो होगा वो आप अपने पास रखिए, और उसका 2% वन टाइम में यूज करिए। अच्छा। अगर आप ऑप्शन सं- ट्रेडिंग करते हैं संजय तो, जी, बाकी इक्विटी वगैरह संजय में जी, करते हैं, ठीक है ना, तो ये वो अपने शरद हिसाब से शरद डिपेंड। शरद जी, ये संजय जी जी, ये ये सब आपको क्लासेस में ही ऑप्शन बता तो करना कैसे है ना। करना। ऐसे सर का भी यही राय है क्या? नहीं सर, वो व्यू संजय जी, देंगे आपको, वो संजय व्यू जी सर ये देंगे। सारी सर ये सारी चीजें आपको क्लास में मिलेगी, डोंट वरी। मैं बोला ना कि देखिए ये सारा पार्ट आपका नहीं है, सारा पार्ट हमारे हेड पे है। अभी आपको जो शरद जी ने एक एक्सपीरियंस बताया, जो
ये क्या बोलते हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, ये सारा जो नॉलेज है ना हमें ने दिया, और इसका वे भी बताया कि घर से पैसे नहीं लगाने। इस एक्सपीरियंस में हम लोग क्या करते हैं, मंडे टू वेडनेसडे जो कमाते हैं, ठीक है, कंप्लीटली उसको कैलकुलेट जी करते हैं, उसमें से 5%, 10% वो हम लोग अगेंस्ट ऑफ एक्सपायरी लेके ट्रेड करते हैं 10 टाइम के लिए, ठीक है। और उसका कंप्लीट है कि टारगेट लेना है तो 5 to 10 टाइम लेना है, और घर से पैसे नहीं लगाना है। ऐसा नहीं पता चला कि हम घर से लगा रहे हैं हमारे पैसे खाली हो जाएंगे, तो बिल्कुल घर से लगाना ही नहीं है, वो प्रॉफिट में से निकाल के लगाना है। और ये फियर खत्म करने का सबसे रामबाण इलाज है। और ये जो इलाज है ये हम सबको बताते हैं, जो आपको सरज जी ने बताया, तो क्योंकि सर जब कल आप जो बैंक जी निफ्टी में हुआ, हम्म हम लोगों के बीच पहले मैजिकल से मैजिकल था। जो बोले वही हुआ। आपको बताऊं सर की जो कैंडल स्टिक क्लास है, आप जब उसको ज्वाइन कर लोगे ना, आपको जी पता चल जाएगा। आपको हम बोला बोला सर भी बोले और धर्म जी बोले, एंट्री इतनी अच्छी आपको मिल जाएगी ना, मार्केट कितना भी वॉलेटाइल हो, मार्केट कितना भी कहीं भी जाए, कुछ भी जाए, आपको डर नहीं लगेगा। शरद जी जी आपको आश्चर्य लगेगा। और हाँ मार्केट में अगर आपका डर खत्म हो गया, ठीक है ना, आप सर के जी साथ आओ एक बार, आपका डर खत्म होगा, आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एक स्किल डेवलप करनी होगी, ठीक है ना, कि प्रॉफिट को घर लेके जाना। वो स्किल आप डेवलप कर लेंगे तो दुनिया में कोई ट्रेडिंग करने से, कमाने से रोक ही नहीं सकता है। हाँ शरद जी, एक चीज जी और भी है। आ, दो ही एंट्री होती है सर की। मैं तो बस दो ही एंट्री जानता हूँ इसमें। एक तो वो नीचे से जो कहते हैं ना, बिल्कुल पकड़ने वाली, बॉटम से, और ऊपर से एक गिरने वाली। इतनी जी जी। जबरदस्त एंट्री होती है ना। मैं शायद 4 दिन, 5 दिन होते हैं ट्रेडिंग टाइम में, मैं 3 दिन ट्रेड ही नहीं लेता, या नहीं भी जी लूंगा, 5वें दिन भी नहीं लूंगा। जो लास्ट दिन है ना, अगर वो मेरे को मिल जाता है ना, बस उसी में मेरा काम खत्म। नीचे से बस। या ऊपर से गिर के नीचे जाना, और नीचे से ऊपर ले जाना, काम खत्म अपना। बुधवार का दिन, जय जय माता दी। कोई टेंशन ही नहीं होती है उसमें। आपको कुछ ही नहीं हाँ करना है, कुछ भी नहीं करना है, ना जाना है ना आना है। आप लगा के जाओ चुपचाप से, और आपको मस्त 1 घंटे में चाय वाय पी के आओगे, मस्त प्रॉफिट बनेगा। ऊपर से ठोक दो, 5 मिनट में काम खत्म। जो नीचे सारे बोल जो लेके जाएंगे ना, 5 मिनट में काम खत्म। 3 कैंडल बनती है बस, फट फट फट, काम खत्म। जेब में पैसा, और नीचे एमटीएम नहीं, एटीएम में। धर्म जी, एक बात ऐड करना चाहूंगा कि आप दूसरी टाइप के ट्रेडर हैं, मैं दूसरी टाइप का ट्रेडर हूं। मैं ट्रेड लेने के बाद हटने के बाद हटता नहीं हूँ, प्रॉफिट में काट 3 मिनट में 4 मिनट में करता हूँ। सर सेलिंग का नहीं कैंडल नहीं, आप देखना तो समझोगे। नहीं नहीं, सेलिंग सेलिंग का खेला तो है ही है, ठीक है, मैं मानता हूँ। और मैं उस पे आऊँगा, टाइम लगेगा मुझे। एक्चुअली हुआ क्या है कि सर आज मैं सबके सामने ये रख दे रहा हूँ सब। धर्म जी, मैंने आपसे भी बोला था 1 करोड़ रुपए कमा लूंगा बाइंग से, उसी दिन मैं बाइंग छोड़ दूंगा, सेलिंग में आ जाऊंगा। ओके। वन डे, मेरा मतलब एक ये है कि मुझे एक दिन में बैंक निफ्टी से 1 करोड़ रुपए निकालना है। ड्रीम आप सरज जी है, ये हम लोग को याद है, डिस्कशन हो चुका है हमारा। लगे रहिए, जी बिल्कुल होगा। स्टडी इतनी अच्छी है, कल वाली मूव में आप 4-5 लाख रुपए इजी निकाल सकते थे, मात्र 10-15 हजार रुपए लगा के। नहीं, नहीं, दस देखिए पंद्रह नहीं, ऐसा है ना, नहीं नहीं, ऐसा है ना कि देखिए बायर, जो ऑप्शन बायर होते हैं, आपको मैं बता दूं, सर के साथ स्टडी करके ये मुझे महसूस हुआ है कि दिन भर वो ऊपर ही गया है, ठीक है ना, लेकिन आप दिन भर 100% कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा आपका कि ये ऊपर ही जाएगा। ये बता दूं, आप जब बाइंग करके बैठेंगे तो सेलर सर तो ठीक है, सेलर तो सर की पुट डिस्कस हो चुकी थी। सेलर अभी जानते हैं क्या 700 होता रुपए है, टारगेट है सेलर हमारा। सेलर सेलर दिन भर बैठा रह सकता है, क्योंकि मार्केट खड़ी भी हो गई तब भी उसको प्रॉफिट होगा। और बिल्कुल। बायर का क्या होता है कि अगर मार्केट खड़ी हो गई ना, तो अगर उसका 10 का 20 गया है ना, तो फिर 10 आ जाएगा, ठीक है ना। तो जो बायर होता है, ऑप्शन बायर जो होता है, उसके लिए बहुत ही, हर चीज बहुत क्विक होता है। आपको मिला 10 20 30 पॉइंट, 40 पॉइंट, 50 पॉइंट, अगर 2 3 मिनट में मिल जा रहा है तो मैं दिन भर क्यों वेट करूं 100 पॉइंट का। मैं 3 मिनट में मुझे 40 पॉइंट, 50 पॉइंट मिल जा रहा है, अगला 50 पॉइंट मुझे दिन भर वेट करा रहा है, क्या मतलब है आप उसका। स्कैल्पिंग कर रहे हैं ना, देखिए अभी जो राजीव जी ने जो कॉल दिया कि कल कोई लगा सकता था, वो तो खैर हम लोगों ने दे दी थी। जिसने भी मिस किया, वैसे तो मैंने कल सेशन में भी बता दिया है, अभी भी मोर देन 30 लोग हैं, 30 लोगों से ज्यादा शायद एंट्री नहीं हो रही है सेशन में अभी। 30 लोग एटलीस्ट सुन रहे होंगे। अब ये वीडियो कब आएगी यूट्यूब पे मुझे नहीं पता,
अगर आ जाए तो और अच्छा है। जितने भी लोग हैं ना, अगर आपको फ्री का फीस चाहिए क्लास से, वैसे तो हम कॉल देते ही हैं, अगेन वो मौका है, 10,000 आप लगा सकते हो, कभी भी आपको डिप मिलेगा। बस एक चीज पर नजर रखना, रसिया यूक्रेन एस्केलेशन पे, होपफुली नहीं होगा कोई एस्केलेशन। ठीक है, मीडिया ने भी आज शायद बोल दिया, कई सारे रीजन दिए हैं, बहुत सारे फंडामेंटल रीजन है जिसकी वजह से दिख रहा है कि एस्केलेशन नहीं होगा, और हमारे चार्ट भी बोल रहे हैं कि एस्केलेशन नहीं होगा। कोई भी डिप मिलता है ना आपको, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, स्पेशली बैंक निफ्टी पे ज्यादा फोकस कीजिएगा। कहीं से भी डिप मिले और जैसे दिखे कि आपको रिवर्स मार रहा है ना मार्केट, इमीडिएटली कॉल लेके बैठ जाइएगा, और ज्यादा नहीं, 5 से 10 हजार लगा लीजिएगा। जो राजीव जी ने दिया, अगर आपको उसका 50% में मिल गया ना, आपको बहुत मजा आएगा, एंजॉय करोगे, और साथ में बैच को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये मैं सर कॉन्फिडेंस के अभी साथ लाइव दे रहा हूँ, घबराइएगा मत, पैनिक मत कीजिएगा, प्रॉफिट मिलना ही मिलना है। सर अब मेरे साथ ना ये संस्थाओं का प्रॉब्लम भी है अगर जो, कोई मतलब मेरे साथ सर ये प्रॉब्लम है जो हम डीप भी नहीं समझते, रिवर्सल भी नहीं समझते हैं। ठीक है, अभी आपको क्लास में समझा आइए, दे रहा समझ हूँ, में आ जाएगा। 2 मिनट में सिंपली निफ्टी का चार्ट ओपन होने दीजिए, सर आपको इनको लेवल क्लास भी, करवाओ, इनको तो बहुत जरूरत है क्लास करने की। नहीं इनको जरूरत है कोई नहीं, ये क्लास करना ना करना इनकी काम है। ठीक है, चलिए मैं आपको डिप दिखा दे रहा हूँ, देखिए। सपोज दैट कि निफ्टी कल खुली कहीं भी ज्यादा गैप अप नहीं खुली, तो आप अगर एग्रेसिव हो तो वहां से भी कैच कर सकते हो, क्योंकि आज हॉलीडे था तो हमें तो पिक्चर पता चल ही गया है। डाउ को देख लेना, वो सब पता चल ही जाएगा आपको मीडिया से या सोशल मीडिया से कि डाउ ऊपर है कि नीचे है। सपोज जी। कीजिए कि आपका डाउ ऊपर है, तब आपको डिप ज्यादा नहीं मिलेगी, कंफर्म हो जाएगा। अगर डाउ थोड़ा नीचे रहेगा तो डिप मिलेगी। अगर डिप मिलेगी तो कहाँ तक मिलेगी? पहला 17,150, दूसरा 17,050, 100, ये दोनों एरिया में कहीं भी आपको मिले। डिप का मतलब है कि मार्केट एक जस्ट नीजर देता है या फॉल दिखाता है छोटे ट्रेडर को ट्रैप करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो छोटे ट्रेडर है ना, वो सेल करके बैठे हैं, तो इनको विश्वास भी तो दिलाना है कि मार्केट तुम्हारे साइड में है, इसलिए मार्केट को थोड़ा सा नीचे करेक्ट करके लाया जाएगा। ये सब प्लानिंग होती है, ठीक है, बड़े ट्रेडर की, या प्रॉफिट बुकिंग कहिए, जो आप उसको समझना चाहें। इस रेंज में कहीं भी आए, जैसे यहाँ पे मिल जाए, यहाँ से दिखे कि अब आप ये मार्केट आपका यहाँ से आके अब निकलने लगा, 5 मिनट की कैंडल यहाँ क्लोज हो गई, इसके लिए हमने क्लास भी लिया था, स्टडी अवेलेबल है, देख लीजिएगा। आप बाई कर लीजिए वहां से, ऐसा ली यहाँ लगा लीजिए लो पे, 17,050 जब तक ना टूटे होल्ड कीजिए बड़े टारगेट के लिए। अगर इन केस ये लेवल आ गया 50, समझिए कि बल्ले बल्ले हो गई, दौड़ के बाई कीजिए, सत्रह हजार डाउ पचास ठीक है, हाँ डाउ पॉजिटिव में, काफी अच्छे पॉजिटिव में, गैप अप ही होगा होपफुली। ठीक है, मतलब सर यहाँ 17, मतलब सर यहाँ आज 17,150 में अगर हम बाय किए और अगर 17,050 आ गया तो हमें ऐड करना है। ऐड नहीं करना है, 17,050 के नीचे अब सस्टेन होने लगेगा तो हमें काट देना है, वो आपके लिए, क्योंकि आपके कैपिटल लिमिटेड है, बट हम नहीं काटे क्योंकि हमें पता है कि रिवर्सल होगा। अगर आप मेरे साथ सेशन में जुड़े हो तो आप मत काटना है। ठीक है, 17,000 भी आएगा तो आप और ऐड कर लेना। 16,990 फाइनल एसएल रहेगा, और उसके नीचे मार्केट कहीं भी एंगल से नहीं दिख रहा है, जब तक कि एस्केलेशन के न्यूज ना आए, और डाउ का फ्यूचर बता रहा है कि नहीं आएगी न्यूज। ठीक है, सर ये मार्केट मिलना, नीचे नहीं आएगा, बहुत अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न है डाउ में भी और इंडिया वाले में, एनएसई ये में भी। नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, नीचे आज ही आना था उसको, अब आज हम बंद थे, क्योंकि हमने यही बात कल बोली थी धर्म जी से कि अगर मार्केट खुला होता तो हमें पता है कि डीप आता। अब नहीं आएगा क्योंकि सब लोग एसजीएस को देख चुके हैं, आज वाला नहीं देखे थे, इसलिए जरूर नीचे आता। तो राजीव जी की बिल्कुल कहनी जो है यहाँ पे कथनी करनी सही हो रही है कि नहीं आएगा। रीजन ये नहीं है सिर्फ कि कैंडलस्टिक, अच्छा रीजन इसके साथ ये भी है कि ऑलरेडी आ चुका है और सब लोग जान चुके हैं कि नीचे आएगा तो बाई करना, इसलिए नीचे नहीं दिया जाएगा होपफुली। ठीक उन्नीस है, हजार दो तो सौ कहीं भी तीस छोटा तक मोटा मिल डिप जाएगा मिलता है, सर। आप बाई कीजिए। अगर 17,300 सस्टेन हो गया ना, तो आप पोटेंशियल बाई कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, फिर वो रॉकेट की तरह ही जाएगा। यहाँ पे अगर नहीं मूव दिख रही है, बैंक निफ्टी में बाई कर लीजिए। बैंक निफ्टी तो आपको पहले से ही बता रही है कि मैं गिरने के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं सिर्फ बढ़ने के लिए तैयार हूँ। तो मेरा एक ही मैसेज है, सिंपली कल अगर आपको कोई भी इंडेक्स पे गिरावट दिखती है, बिना किसी न्यूज के जो कि आप खुद अपनी आंखों से ना पढ़ो, तो डरने की जरूरत नहीं है, बाई करके ही प्रॉफिट होगा। और ये जो मैंने लिफाफा वाली कॉल दी है ना लोगों को 3 फरवरी की, वो मेरा विश्वास है कि कल खुलते ही डबल है। वैसे तो मैंने 4 टाइम के लिए दी हुई है, मेरा टारगेट ही उसमें दिया हुआ है, 400% का टारगेट मैंने लिख के दिया है। ठीक है, जो मैंने कॉल दी है 17,500 की बाइंग कॉल, उसका टारगेट मैंने 400% दिया है। जो लोग कॉल खरीदे उनको पता है कि उसमें टारगेट कितना लिखा हुआ है, तो ऐसे नहीं दिए आप। अभी अगर आप देखोगे डाउ को तो आपको विश्वास हो जाएगा। अब जिसने लिफाफे वाली कॉल खरीदी थी ना, उसके चेहरे पे बड़ी सी 7 इंच की स्माइल होगी। क्यों? क्योंकि उसके पास कॉल पड़ी है और उसको बिल्कुल पता है कि कल होना क्या है। ठीक है, अगर सब कुछ सही जी। रहा तो आपको 17,500 तक का लेवल कल ही दिख जाएगा। सब कुछ सही रहा, लेकिन कहीं, हाँ कहीं से भी कोई न्यूज नहीं आई, कुछ भी नहीं आई, 17,500 जो मेरा टारगेट है कल आपको हिट होता हुआ दिख जाएगा।
तो लिफाफे वाली जो कोई कॉल देता है ना दोस्त, ऐसे नहीं देता है, और वो भी अगर किसी का एनालिसिस जो थोड़ा पावरफुल हो और जो मार्केट को पिन पॉइंट एनालाइज करता हो। तो अब आप ये सोच लो कि हमारी बाइंग इधर से जनरेट हुई थी, इधर से कहीं, और अभी आप कहाँ बंद हुए और कहाँ खुलने वाले हो, ये आपको वर्ल्ड मार्केट बता रहे हैं। तो सिंपली सिर्फ एक ही रीजन गड़बड़ा सकता है, जो कि है एस्केलेशन, जिसके चांसेस कम है, कॉन्फ्लिक्ट ये कहीं बढ़े ना, बस, और कोई दिक्कत नहीं है। बाकी टेक्निकली वी आर गोइंग अपसाइड। ठीक है, सो चलते हैं अब हम लोग जी सेकेंड पड़ाव पे। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ, काफी लोगों को जी अच्छी खासी जो है यहाँ पे थैंक यू नॉलेज सर, बहुत मिलेगी। सरप्राइज दिया। बिल्कुल बिल्कुल संजय जी, ऑलवेज। ठीक है, बाकी ज्वाइन करना ना ज्वाइन करना वो इंडिविजुअल की कॉल है।